स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्ट एंड मोशन का लास्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो अब आइए देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी तो आप देख चुके हैं। अब देखिए, आपके रूम में जब फैन मूव करता है तो आप कहते हैं कि फैन स्लो मूव कर रहा है, यानी फैन का स्पीड कम है। कभी कहते हैं कि फैन बहुत अच्छा स्पीड पकड़े हुआ है, ज़्यादा स्पीड है। तो फैन जो है उसका लेंथ तो ज़्यादा कवर नहीं करता है वो, फिर उसका स्पीड जो है ज़्यादा होता है। ये कैसे हम लोग आंकते हैं? तो हम लोग देखते हैं उसके रोटेशन से कि रोटेशन उसका कितना है। तो ये रोटेशन जो है उसी में होता है एंगुलर स्पीड। तो देखिए, एंगुलर स्पीड को जानने से पहले कुछ टॉपिक है, उसको आप लोग देखिए। इससे पहले दो टॉपिक की जानकारी आपको जरूरत है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक छोटा सा रिलेशन है डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट में, ये इसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में रिलेशन, डिग्री मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट एंड ये जो सर्कुलर मेजरमेंट है, इसमें क्या है रिलेशन, उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन क्या होता है, जितना रेडियस है उसका किसी सर्किल का, उतना ही बड़ा अगर हम आर्क लेते हैं ए बी, और उससे सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वह कहलाता है 1 रेडियन। मीन्स angle made by arc equal to radius of the circle at its center is called 1 radian। तो हमने देखा कि r रेडियस से जो सेंटर पर एंगल बना हुआ है वो 1 रेडियन होता है। अब देखिए, अगर कोई सर्किल है और उसमें ये रेडियस r नहीं है, ये r है, रेडियस तो r है, बट ये जो लेंथ है वह आर के इक्वल नहीं है, ये अलग लेंथ है, और ये एंगल जो बना हुआ है वो थीटा है, 1 रेडियन नहीं है। तब हम थीटा और रेडियन में रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा, रेडियन क्या होता है, आर आर्क से बना हुआ एंगल सेंटर पर। सिंस angle made by arc R is equal to 1 radian, therefore angle made by arc अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 1 by R radian, therefore angle made by arc L। अब हम L ले रहे हैं तो L इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू L इज इक्वल टू क्या हो गया, L बाय R रेडियन। बट एंगल बाय आर्क L इन डिग्री इज इक्वल टू, ये तो है थीटा, थीटा डिग्री। तो इसी L से जो एंगल बना हुआ है सेंटर पर डिग्री मेजरमेंट में वो थीटा है, और इसी L से जो एंगल बना हुआ है वह L बाय R रेडियन है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग मेजरमेंट में। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो हम देखते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L बाय R, थीटा डिग्री इज इक्वल टू L बाय R रेडियन। ये रिलेशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी निकालने में। अब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जानिए क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट R रेडियस वाला सर्किल पर मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट से
जो एंगल बनता है, एंगल मेड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ बिटवीन टू पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ए पर है और ऑब्जेक्ट बी पर चला गया, तो ए से बी तक जाने में जो सेंटर पर एंगल बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जानने के बाद हम लोग एंगुलर स्पीड को देखते हैं। तो एंगुलर स्पीड, जैसा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब एंगुलर स्पीड को देखते हैं। आर रेडियस वाला सर्किल पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए से बी पर गया और ये जो लेंथ कवर किया ये एस है, और टाइम टेकन जो है यहां से यहां तक जाने में टी है, एंगल थीटा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू हो गया एस टाइम टेकन इज इक्वल टू है, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा टी। देयरफॉर लीनियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है एस और टाइम लगा है टी। तो ये हो गया एस बाय टी, दैट इज लीनियर स्पीड को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, तो भी इज इक्वल टू हो गया एस बाय टी। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो एंगुलर स्पीड मीन्स एंगल मेड पर सेकेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। तो अगर यहां से यहां तक जाने में इसको टी टाइम लगा है, एंगल जो है थीटा है, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज एंगुलर स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमने देखा था क्या होता है, एंगल मेड एट द सेंटर, तो वो है थीटा, अब बाय टाइम टेकन है टी। ये हो गया सेकेंड, ये लीनियर स्पीड और ये एंगुलर स्पीड। अब हम दोनों में रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो आइए आगे देखते हैं। और ओमेगा इज इक्वल टू, हमने अभी देखा था कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो थीटा जो है एल बाय आर होगा। यहाँ एल जो है लेंथ ऑफ आर कितना है, एस है, तो एस के बदले थीटा के बदले हम लिख सकते हैं एस बाय आर बाय टी, सिंस थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर, और एल यहाँ एस है और आर तो आर है ही, आर रेडियस वाला सर्किल पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ओमेगा इज इक्वल टू ये एस बाय टी इंटू आर, ये नीचे चला आया डिनोमिनेटर, और
ओमेगा इज इक्वल टू एस बाई टी। एस बाई टी देखिए यहां, एस बाई टी के बदले क्या लिख सकते हैं हम, भी। तो यहां हम लिखते हैं भी इनटू ये हो गया 1/r, सिंस भी इक्वल टू एस बाई टी है। तो और ओमेगा इज इक्वल टू भी बाई आर हो गया। अब इससे क्या आ गया हमारा, भी इज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज भी क्या है हमारा, लीनियर स्पीड है। तो लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इनटू आर क्या है, रेडियस, रेडियस। इस प्रकार हमने देखा लीनियर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। तो यही एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड में रिलेशन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको इसका यूज होगा। तो आप इसका स्टडी कीजिए। और ये चैप्टर का इंट है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा, या तो दूसरे वीडियो में या फिर इसी कमेंट में इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।